498A। आज हम अभी हाल ही में आए ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट की बात करने वाले हैं, जो कि 498A से संबंधित है। ये जो जजमेंट है ये आया है 10 दिसंबर 2024 को। इस जजमेंट में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ये बात बताई है कि महिलाएं 498A का किस तरह से दुरुपयोग कर रही हैं, और जो भी पत्नी आरोप लगाती है, भले ही वो गलत लगा रही है, लेकिन वो कभी भी नहीं कहेगी कि वो 498A का दुरुपयोग कर रही है, यानी कि उसका मिसयूज कर रही है। ऐसे में कोर्ट की जिम्मेदारी ये होगी कि पत्नी ने जो ये एलिगेशन लगाए हैं, जो ये आरोप लगाए हैं, ये सही है या फिर नहीं। कहीं पत्नी 498A का दुरुपयोग तो नहीं कर रही है, यानी कि उसे हथियार के तौर पे इस्तेमाल तो नहीं कर रही है, जिससे कि वो अपने पति से व ससुराल वालों से अपना बदला ले सके और अपनी जो शर्तें हैं, टर्म एंड कंडीशन है, उसे मनवा सके। तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने बहुत ही अच्छे गाइडलाइंस दिए हैं, कुछ ऑब्जर्वेशन को सामने रखा है, जिसे जानना आप सभी लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा आवश्यक है। तो ये वीडियो आप सभी लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, तो इसे पूरा अंत तक देखना है, बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, तभी आप सभी लोगों को अच्छे से जानकारी समझ में आएगी। दूसरा काम आप सभी लोगों को ये करना है कि अगर आप नए हैं, चैनल में पहली बार आए हैं, तो ये आपका ही चैनल है, आप इसे सब्सक्राइब जरूर कर दें, साथ में बेल आइकन जरूर दबा दें, जिससे कि हम जो भी नए अपडेट डालें उसका नोटिफिकेशन आपके पास आता रहे और आप जानकारी प्राप्त करते रहें। नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट दिव्या आपका आपके इस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम इस वीडियो के माध्यम से इस बात को जानेंगे कि अगर कोई पत्नी अपने पति को या ससुराल वालों को फंसाने की कोशिश करती है, तो उसे किस तरह से आइडेंटिफाइड करना है कि ये कानून का दुरुपयोग है, इसका इस्तेमाल किया जा रहा है और इसका बहुत ही ज्यादा मिसयूज किया जा रहा है, और ये बदले की सिर्फ भावना से केस किया गया है। ऐसे केस का चलना बिल्कुल भी आवश्यक नहीं है, इस तरह के केस को खत्म करना ही पड़ेगा। इस केस में होता ये है कि पति पत्नी की शादी होती है 2015 में, और शादी हो जाने के बाद उन दोनों के 2 बच्चे भी होते हैं, और इसके बाद पत्नी के द्वारा सास ससुर के ऊपर केस फाइल किया जाता है। इसमें पत्नी का आरोप यह रहता है कि मेरे पिता के द्वारा ससुराल वालों को 10 लाख रुपए दिए गए थे, साथ में 10 तोला सोना भी दिया गया था। इसके अलावा और भी गिफ्ट दिए गए थे, साथ में 5 लाख रुपए शादी में खर्च किए। लेकिन जब शादी हुई मेरी और हम ससुराल पहुंचे, तब भी मेरे ससुराल वाले मुझे कम दहेज लाने के लिए ताने मारते थे, परेशान करते थे, और हमसे और अपने घर से दहेज लाने के लिए परेशान किया गया, और मुझे फिजिकली व मेंटली प्रताड़ित करते रहे। इस तरह से पत्नी ने 7 लोगों पर केस किया था। एफआईआर दर्ज हो जाती है। तो फिर क्या करते हैं पति व पति घर वाले, वो तेलंगाना हाई कोर्ट जाते हैं और एफआईआर क्वेश्चन के लिए एप्लीकेशन डालते हैं। लेकिन तेलंगाना हाई कोर्ट एफआईआर को क्वेश्चन करने से मना कर देता है, और साथ में तेलंगाना हाई कोर्ट ये बोलती है कि पत्नी ने जो आरोप लगाए हैं, इससे प्राइम ऑफेंस का केस बनता है। तो इस तरह से केस को चलाने का आदेश दिया। इसके बाद होता यह है कि पुलिस इन्वेस्टिगेशन करती है, और इन्वेस्टिगेशन करने के बाद चालान को कोर्ट में प्रोड्यूस करती है, और इस आधार पर पति पक्ष के लोगों के ऊपर 498 और डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट के भी सेक्शन लगाए गए। इसके बाद पति पक्ष के लोग क्या करते हैं कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट जाते हैं एफआईआर को क्वेश्चन कराने के लिए, और वो ये बोलते हैं कि पत्नी के द्वारा जो आरोप लगाए गए हैं ये गलत है और कोई भी केस नहीं बनता है। लेकिन ये कह देने मात्र से कोई भी कोर्ट एफआईआर क्वेश्चन नहीं कर सकता है। तो फिर वो पति क्या करता है कि वो एक बात बताता है कि मेरी पत्नी जो थी वो बिन बताए कभी भी चली जाया करती थी, जिसके चलते एक बार हमने पुलिस में कंप्लेन भी की थी। उसकी पूरी पूरी डिटेल्स कोर्ट ने दी और उसकी एक कॉपी भी लगाई, और साथ में ये भी बताया कि जब पुलिस ढूंढने गई तो जो मेरी पत्नी थी वो किसी अन्य पुरुष के साथ मिली थी, और उस कंप्लेन को खत्म कराने के लिए उसने एक चीज बताई कि हम अपनी मर्जी से इस व्यक्ति के साथ रह रहे हैं और अपनी मर्जी से ही अपना ससुराल छोड़ के अलग हुए हैं। और उसने ये भी कहा कि अब वो दोबारा इस तरह से कोई कार्य नहीं करेगी, अपने पति का घर छोड़ के अब दोबारा बिना बताए नहीं निकलेगी। और साथ में भी कहा कि अब हम अपने पति को किसी तरह से परेशान नहीं करेंगे और अपने ससुराल में अच्छे से रहेंगे। इस तरह से उसने कंप्लेन का पीछा छुड़ा लिया, लेकिन उसने फिर दोबारा से यही काम किया, अपने ससुराल में बिना बताए चुपचाप अपने ससुराल से बाहर निकल गई। तो इस वजह से पति बहुत परेशान हुआ, बहुत गुस्से में हो गया, और उसने ये सोच लिया अब हम अपनी पत्नी के साथ रह ही नहीं सकते हैं। फिर इसके बाद पति डाइवोर्स के लिए एप्लीकेशन देता है और नोटिस पत्नी के पास भेजता है, और जैसे ही पत्नी को नोटिस मिलती है तो पत्नी क्या करती है कि अपने ससुराल वालों के ऊपर 498A का झूठा केस कर देती है, और ये आरोप लगाती है कि उसके ससुराल वाले उसे फिजिकली व मेंटली बहुत ही ज्यादा हैरास कर रहे थे।
साथ में उसने ये भी कहा कि पत्नी ने मेरे ऊपर तो केस किया ही है, साथ में मेरे माता पिता, मेरे भाई बहन सबके ऊपर केस कर दिया है, जो कि इन लोगों का कोई हाथ ही नहीं था। ये लोग हम लोगों से बिल्कुल अलग रहते थे, लेकिन जानबूझ के इन लोगों को परेशान करने के लिए इन लोगों का नाम केस में लिखवाया है। और साथ में पति ने कहा ये जो केस है बिल्कुल पूरी तरह से फर्जी है, ये सिर्फ बदला लेने की भावना से केस किया गया है। तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इन सब की बात सुनने के बाद बहुत अच्छे से चीजों को समझा, सोचा और ऑब्जर्वेशन किया, और ये बात कही कि पत्नी जो है इस धारा का बहुत ज्यादा मिसयूज कर रही है, एक हथियार के रूप में प्रयोग कर रही है, और ये सिर्फ अपना बदला लेने के लिए और अपनी भड़ास निकालने के लिए करती है। और साथ में ये कहा कि पत्नी ने जो भी एलिगेशन लगाए थे ये बिल्कुल जनरल थे, और इसमें कोई भी सही से स्पेसिफिक डिटेल्स नहीं मेंशन की गई थी, यानी कि जो घटना हुई थी उसका कोई डेट, टाइम, ईयर ये सब मेंशन नहीं किया गया था। सबका नाम तो लिखवा दिया गया था, लेकिन किसी के ऊपर ये आरोप नहीं लगा था स्पेसिफिक कि हाँ इनका यहाँ पर रोल है इस चीज में, या फिर इन्होंने ये इंसिडेंट किया है, किस तरह से किया है, किस मैनर में किया है, इस तरह की कोई भी डिटेल्स मेंशन नहीं की गई थी। साथ में इस चीज को भी ध्यान रखा कि जो पत्नी ने आरोप लगाए हैं अन्य लोगों पर, वो उन लोगों के साथ रहते ही नहीं थे, सिर्फ उन्हें परेशान करने के लिए उन लोगों का नाम लिखवाया है। इस तरह से पत्नी ने कानून का दुरुपयोग किया है, जो कि नहीं होना चाहिए था। साथ में ये भी नोटिस किया कि डाइवोर्स की नोटिस कब गई थी और केस कब फाइल किया गया है। तो इससे भी ये साबित होता है कि पत्नी ने सिर्फ गलत आरोप लगाया है, क्योंकि डाइवोर्स की नोटिस पहले गई थी और केस बाद में फाइल किया गया था। यानी कि पत्नी ने जो केस किया था ये सिर्फ बदले की भावना से किया था। तो आजकल हम देखते हैं कि किस तरह से महिलाएं 498 ए का दुरुपयोग करती हैं। जब पत्नी कोई बात नहीं मानी जाती है, जब पत्नी को उसके हिसाब से कोई काम नहीं करने दिया जाता है, उसको उसकी फ्रीडम से रोका जाता है, जो कि गलत होती है, तभी पत्नी के द्वारा 498 ए का झूठा केस कर दिया जाता है, और उसकी मंशा ये होती है पति को तो परेशान करेंगे ही, साथ में उसके जितने भी रिश्तेदार हैं उनको भी हम परेशान करेंगे। इस तरह से ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का ये कहना था, भले ही पत्नी आरोप लगाना चाहती है कि जितने भी आरोप लगाना चाहती है लगा ले, लेकिन अगर उसमें स्पेसिफिक कोई डिटेल्स नहीं मेंशन की गई है और जो एलिगेशन लगाए हैं वो जनरल है, तो पत्नी किसी तरह से पति व पति के घर वालों को परेशान नहीं कर पाएंगी। इस तरह के केसेस अगर आते हैं तो उनका खत्म होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। आप लोगों को बता दें कि इस तरह के जजमेंट पहले भी आए हैं, जिनको ध्यान में रखते हुए पत्नियां क्या करती हैं कि भले ही कोई इंसिडेंट हुआ हो या फिर ना हुआ हो, लेकिन वो ड्राफ्टिंग इस तरह से लिखवाती हैं कि हाँ इस दिन इस समय में ये हुआ है। तो इस तरह का एक जजमेंट आया था जिसमें ये बोला गया था कि ये कोर्ट की जिम्मेदारी है, जो कि केस का नाम है अजय गुप्ता बनाम स्टेट का, जिसमें ये बात बोली गई थी कि ये कोर्ट की जिम्मेदारी है कि वो ध्यान दे केस किया गया है ये सही है या गलत है। इन केसेस को गंभीरता से ऑब्जर्व करें और देखें, जो एलिगेशन लगाए गए हैं उन्हें भी अच्छे से ऑब्जर्व करें, ये जानने की कोशिश करें कि ये जो एलिगेशन लगाए गए हैं इसमें कोई सच्चाई है या फिर नहीं। और जो ये एलिगेशन लगाए जा रहे हैं, ये एलिगेशन के नेचर से ही पता चलेगा कि ये एलिगेशन जो लगाए गए हैं ये सही है या फिर गलत, यानी कि महिला कानून का दुरुपयोग कर रही है या फिर नहीं। तो जो केस का नाम है वो है डी लक्ष्मी नारायण वर्सेस स्टेट, जो कि 2024 का है। तो ये जानकारी आप लोगों को जरूर लाभदायक रही होगी। अगर मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कर दीजिए, और अभी भी अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ये आपका ही चैनल है, आप इसे सब्सक्राइब जरूर कर दें। धन्यवाद।